हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सद्दाम है। आप देख रहे हैं भाई सद्दाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट था कि सद्दाम भाई आप हमें बताइए कि आप सऊदी कैसे गए और सऊदी में जाने के बाद क्या क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। और हार्स ड्राइवर के बारे में मैं बताऊंगा आपको। आप लोग इससे पहले एक वीडियो देखे थे जो मैं बनाया था हार्स ड्राइवर के ही ऊपर, सऊदी में हार्स ड्राइवर की लाइफ और स्टोरी क्या होता है, तो उसके ऊपर मैं फुल बताया था। तो आज ये दूसरा पार्ट है, ये जो मैं बताऊंगा सऊदी में आने के बाद क्या क्या दिक्कत हुई थी, क्या परेशानी हुई थी शुरू में आने में, और इंडिया में क्या सोच के मैं सऊदी आया, इंडिया में भी क्या हुई ना हुआ। ये सारा चीज़ मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना। और पार्ट 1 नहीं देखे हैं जो मैंने सारा चीज़ बताया हूँ कि हाउस ड्राइवर में क्या यहाँ होता है, क्या ड्यूटी होती है, कैसे रूम होता है, खाना पीना क्या होता है, सारा चीज़ मैं बताया हूँ। तो पहला वीडियो पार्ट 1 आप लोग देख सकते हो, मैं मेरा चैनल पे है। को मैं बता दूं कि जब सऊदी में आने से पहले मैं दिल्ली में, इंडिया में काम करता था। तो वहाँ क्या होता कि सऊदी आने के लिए इसलिए मैं सोच लिया कि सऊदी आने से पहले मैं इंडिया में जो काम करता था ना, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ अच्छा मैं कमाता था। लेकिन जब वहाँ महंगाई हुई और काम का कुछ ये हो गया, मतलब मंदा हो गया, काम का जो है कुछ ये स्लो हो गया, काम नहीं मिलता था, काम में बहुत ज़्यादा ये होते थे, बैठ के खाना पड़ता था। तो उसी टाइम मैंने सोचा था, हालांकि मैं सऊदी आने से पहले एक आदमी मुझे बताया था कि सद्दाम भाई आप सऊदी चले जाओ, बढ़िया पैसा कमाओगे। तो मैं उस बंदे को बोला कि भाई नहीं, मैं सऊदी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं सऊदी का इतना पैसा खुद कमा लेता हूँ इंडिया में ही। हार हालाँकि सब चीज़ मैं उससे पूछा था कि भाई सऊदी में अगर तुम बोल रहे हो सऊदी जाने के लिए, तो सऊदी में क्या होता है, कितने पैसा कमा लेता है। तो वो बता रहा था कि 15,000 20,000 आप आराम से कमा लोगे, कमा सकते हो। तो मैं बोला भाई इतना 15-20 हज़ार रुपया तो मैं इंडिया में भी कमा लेता हूँ। तो उसको मैं उस टाइम जवाब दे दिया कि भाई मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन साल 2 साल के बाद ऐसा माहौल बन गया इंडिया में, और ऐसा हालात मेरा भी हो गया कि भाई मुझे दिमाग में ऑटोमेटिक सोचना पड़ा कि ना यार, मैं भी सऊदी जाऊँगा, सऊदी जाना पड़ेगा यार। यहाँ बैठ कर के और इस तरह से काम चलेगा, इस तरह से काम रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। अपना भी पेट नहीं भरेगा, घर परिवार को, माँ बाप को कैसे जो है पैसे वगैरह दूंगा, भेजूंगा। तो इसी सोच के मैं सऊदी आया। तो सऊदी आने के लिए मैं सबसे पहले पासपोर्ट बनवाया, और पासपोर्ट बनवाने में भी बहुत ज़्यादा ये है। मेरा उस टाइम जब पासपोर्ट जिस टाइम मैं बनाया था, तो उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगता था। तो मैं उसका स्टोरी में बाद में बताऊंगा, ये पासपोर्ट वगैरह के बारे में। ये फुल बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं जो है ना दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि पासपोर्ट बनाने में कैसे मुझे क्या दिक्कत हुई। तो मैंने पासपोर्ट जब बनवाया, पासपोर्ट बनवाने के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। पासपोर्ट जब बनवाने के बाद मैं दिल्ली चला गया, तो पासपोर्ट मेरा जब घर पे आ गया, तो एक एजेंट था मेरे गांव का, वो एजेंट मेरे पापा को बोलने लगा कि आपका लड़का का पासपोर्ट बना हुआ है, कि आप बोलिए, आपको लड़का को मैं सऊदी भेज देता हूँ। हालांकि ये चीज़ मैं खुद दिमाग में ठाना था कि मैं सऊदी जाऊँगा, कि तभी तो मैं पासपोर्ट बनवाया, इसीलिए मैं पासपोर्ट बनवा करके दिल्ली चला गया। तो इससे पहले जो है ना, पासपोर्ट जब मेरे घर पे आ गया, तो मेरे गांव का एजेंट ही मेरे अब्बू को कहने लगा, मेरे पापा को कहने लगा कि आप बोलिए तो मैं विदेश भेजता हूँ लड़के लोगों को, बंदे लोगों को मैं बहुत लोगों को भेजा हूँ कि आपके भी लड़के को भेज दूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगा मेरे पापा को। तो मेरा पापा फ़ोन करके गाँव से बोलने लगा कि बेटा आ जा गाँव, घर पे आ जा, कि आप सऊदी तू चला जा, एक एजेंट है ऐसे ऐसे बता रहा। तो मैं उसी टाइम घर पे आ गया। जब घर पे आया तब मैं उससे भी, मैं हालांकि मैं भी बात किया उस एजेंट से, तो वो बोला कि भाई ऐसे ऐसे काम है, आप सऊदी जाओ, इतना अच्छा पैसा कमाओगे। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो बोला आप जाओगे तो आपके इतना खर्चा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। तो मैं बोला काम क्या है, तो काम कुछ और बहुत काम सब बताया था। मैं बोला उस काम से मैं नहीं जाऊँगा। और मैं बोला कि हाउस ड्राइवर में, तो बोला हाँ हाउस ड्राइवर का भी आ जाएगा, फैमिली ड्राइवर का भी आ जाएगा। तो फैमिली ड्राइवर, हाउस ड्राइवर के बारे में मैं बताया, तो बोला ठीक है लगा दूंगा। तो वो कुछ दिन इंतज़ार किया। जब वो वीज़ा आया तो वो बोला कि सद्दाम भाई आ गया है वीज़ा, आप जाना चाहते हो तो आप बोलो, आप अपना पासपोर्ट दो, मैं वीज़ा लगवा देता हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तब मैं उससे पूछा कि भाई खर्चा कितना लगेगा, तो बोल रहा है कि भाई 1,20,000 रुपया लगेगा। तो मैं बोला यार बहुत ज़्यादा है पैसा।
तो उस टाइम भाई मैं बता दूँ नॉलेज उतना नहीं था कि विदेश आने में, सऊदी आने में कितना खर्चा होता है, कितना पैसा लगता है। तो मैं उसको दे दिया, मैं बोला चलो ठीक है, मेरा पासपोर्ट लगा दो, मेरा वीज़ा लगवा दो, मैं जाऊँगा। तो उसको मैं दे दिया। जब वो लगवाया तो वीज़ा लगाने के बाद क्या हुआ कि वो जो है ना एजेंट जो था मेरे गाँव का, वो किसी और एजेंट से जो है कॉन्टैक्ट कर रखा था। तो वो एजेंट फिर जो है मेरे गाँव का एजेंट, वो उसके पास भेज दिया। और वो एजेंट जो है ना वो भी किसी और ऑफिस वाला से, जो डायरेक्ट ऑफिस था मुंबई में था, मुंबई ऑफिस वाले से कॉन्टैक्ट कर रखा था। तो मान लीजिए 2 बीच में ऑफिस वाला एजेंट था। 2 एजेंट जो है ना गाँव का ही था। एक मेरे गाँव का, एक दूसरे गाँव का, वो शहर का रहने वाला था। तो इस तरह से मिल करके मेरा 1,20,000 रुपया खाया। जब मुझे बम्बई भेजा, मुंबई गया, ऑफिस में गया तो सारा चीज़ वीज़ा लगा हुआ, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा पेपर, पासपोर्ट वगैरह दिया और पैसा वहाँ बोला कि इतना पैसा दो। तो वहाँ मुझे ऑफिस में 60,000 रुपया ओनली लिया। तो मैं बोला यार मेरे से तो इतना पैसा लिया है। तो बोलता भाई वो एजेंट लोग, आपका जो एजेंट भेजा आपको मेरे पास, मेरे ऑफिस में, वो लोग 60,000 रुपया खाया। तब मुझे समझ में आया वो कि ये चीज़ जो है ना 30,000 रुपया, 60,000 रुपया ये दोनों एजेंट खा गया और 60,000 ऑफिस चार्ज है। तो 1,20,000 रुपया खर्चा पड़ा था। तो हालांकि मैं आ गया सऊदी में। उस टाइम मैं उसको फ़ोन वोन करके एजेंट को नहीं कुछ बोला, आ गया मैं। जब सऊदी में आया तो सऊदी में ये मैं सोचा कि यार सऊदी आने के बाद क्या होता है, कैसे काम करूँगा, कैसे ड्यूटी होगा, कैसे क्या होगा। तो ये सारा चीज़ जो है ना मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता था और बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में था। तो जब मैं सऊदी आ गया ना तो भाई क्या बताऊँ, जब यहाँ आएँगे आप तो यहाँ बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो पहले से सऊदी रहता है, पुराना बंदा हो गया है, पुराना हो गया उसका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के हो जाता है जो लोग। और वो लोग आपको सऊदी में जो मिलेगा ना, तो वो क्या बोलता है मालूम है? मुझे भी बोला कि भाई आप कहाँ से आए हो? हाँ, किस एजेंट से आए हो? कितना पैसा लगा के आए हो? तो मैं बोला भाई इतना पैसा लगा के आया हूँ, इस एजेंट से आया हूँ, ऐसे आया हूँ, वैसे आया हूँ। तो वो लोग इतना डराता था मुझे, इतना पूछता था, कंटिन्यू रोज़ पूछता था कि यार तुम फँस गए, तुम्हें एजेंट लूट लिया, तुम्हें फँसा दिया, तुम चले जाओ, ऐसे करो, वैसे करो, एजेंट को फ़ोन करके बोलो पैसा देने के लिए। तो बहुत ऐसी बात जो है ना यहाँ जो है मुझे बताता था जो लोग पुराना था यहाँ सऊदी में। तो मैं बोला यार ये लोग क्यों बोल रहा है? तो मैं जो है ना दिमाग में बैठाया नहीं उसका बात। वो बोलते गया, मैं सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया। कुछ दिन बीता, मुझे जब ड्यूटी वगैरह लगा, जब मैं काम वाम करने लगा, ड्यूटी पे जाने लगा, तो मेरे यहाँ जो है ना कुछ दिन टेंशन हुआ कि यार मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ और इतना ड्यूटी हो रहा है। ड्यूटी में भी जो है भारी पड़ता था यार, इतना ड्यूटी है, इतना जिस वक्त भी जो है ना जाना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, दोपहर में जाना पड़ता है, रात में जाना पड़ता है। मतलब ये चीज़ सब जो है ना, जब मैं काम करने लगा, ड्यूटी लग गया ड्यूटी पे, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत तरह तरह के सोचावटें आने लगा और टेंशन भी होने लगा था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जब ये चीज़ जो है ना मैं सोचते गया, करते गया काम, तो धीरे-धीरे अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं काम करता गया, 2-3 महीना गुज़र गया, जब मुझे पैसा सैलरी वगैरह सब आने लगा हाथ में, महीने-महीने पैसा आने लगा, तो सब दुःख, सारा परेशानी मैंने भूल गया। और मैं जब दिमाग को मैं जब पीछे किया और जब मैंने फिर सोचा उस बात को कि जो लोग जो मुझे भड़काता था, जो बताता था कि भाई तुम फँस गए, तुम्हें ठग लिया, ये किया, वो किया, मतलब बहुत ऐसी बात बोलता था वो लोग। तो वो चीज़ जो मैंने सोचा फिर दोबारा, तो मैं बोला यार ये लोग बताओ कैसे-कैसे क जो है बता रहा था कि ऐसे है, वैसे है, तुम फँस गए, यहाँ क्यों आ गए, नहीं आना चाहिए था, तुम अपने मुल्क में ही काम करते, है ना? तो मैं जब वो सब सोचा ना, जब मुझे पैसा आने लगा, तो मैं क्या बताऊँ यार, जब मेरे दिमाग में इतनी अच्छी-अच्छी बात आने लगा कि यार क्या बताऊँ, कि मैं ये सोचा कि यार ये लोग मुझे ऐसे-ऐसे बात बोलता था और ये लोग खुद इतने साल से पड़ा हुआ है सऊदी में और काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो ये लोग जो है कैसे कमा रहा है? इसके साथ भी तो कोई परेशानी या कोई दिक्कत हुआ होगा या होता होगा, क्योंकि भाई वो भी इंसान, मैं भी इंसान हूँ। वो भी काम करने आया है, मैं भी काम करने आया हूँ सऊदी में। तो ये चीज़ सब जो है ना मैंने जब सोचने लगा ना, तो फिर मेरा माइंड और मेरा दिमाग जो है ना एकदम फ्री हो गया। फिर जा कर के मैं बोला ये बताओ, उस बंदे से मैं बोला, पुराना बंदे को, कि भाई तुम किस लिए आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम भी तो यहाँ सऊदी में हो, तुम भी तो पैसा कमा रहे हो, तुम भी तो काम कर रहे हो। तो वो क्या हुआ, वो बंदा जो है ना उसके बाद कुछ नहीं बोला,
क्योंकि उसको समझ में आ गया कि इस बंदे को जो है ना अब सारा दिमाग में सारा बात बैठ गया, समझ में आ गया है, अब ये भड़कने वाला नहीं है। अब इसके बात में इसके दिमागों में कुछ बात डालूंगा, उसको कुछ सुनाऊंगा तो ये फ़ौरन उल्टा मैं जवाब देगा। तो वो बंदा जो है ना कुछ नहीं फिर बोला, फिर मैं खुद जो है ना यहाँ काम करने लगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा आप लोगों को, आप बेफिक्र आप लोग आ सकते हो सऊदी में, हाउस ड्राइवर में हो या किसी काम में भी हो, आप आ सकते हो। फैमिली ड्राइवर में भी आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन हाँ, यही है कि आपका नसीब, आपका तकदीर। आप यहाँ आओगे तो क्या पता कि भाई आपकी मैडम कैसी रहेगी, अच्छी मिल जाएगी तो आपका जो है ना अच्छा रहेगा, आप बढ़िया से काम करोगे। अगर कोई जो है ना ख़राब मिल गया तो कुछ दिन परेशानी होगा, लेकिन वो मैडम भी जान जाएगी कि हाँ बंदा सही है। जब आप कंटिन्यू काम करने लगोगे, आप अपना खुद सीधापन आप करने लगोगे, मतलब कंटिन्यू उसको जो है काम करके जिस टाइम कहेगी फलाना चीज़ लाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, वो करने के लिए, तो वो सारा चीज़ आप करोगे तो खुद वो जो है ना मैडम या कफ़ील जो होगा ना आपका, सऊदी में कफ़ील मालिक को बोलता है, जैसे अपना इंडिया में मालिक बोलता है उसी को यहाँ कफ़ील बोलता है अरबी में सऊदी को। तो वो चीज़ आपको खुद समझ में आ जाएगा और वो कफ़ील मैडम को खुद समझ में आ जाएगा नहीं ये बंदा सही है, काम करने वाला है। तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा भाई। और अब मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग जो है ना पुराना आदमी, किसी आदमी को भड़काओ मत। कोई भी आदमी आता है ना, कोई भी गरीब आदमी आता है यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए, यहाँ जो है ना घर छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके यहाँ 2 पैसा कमाने के लिए आता है। जब अपने मुल्क में जब कुछ परेशानी, कोई दिक्कत होता है, तभी लोग यहाँ बाहर आता है, विदेश आता है, सऊदी आता है पैसे कमाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ किसी बंदे को, कोई भी नया आया तो उसको भड़काओ मत भाई। और आप लोगों से भी कहूँगा भाई, आप लोग आना चाहते हो तो बेफ़िक्र आ सकते हो। हाँ, लेकिन आपको यहाँ ड्यूटी का जो है ना मैं बता दूँ, बहुत ड्यूटी फैमिली ड्राइवर में, हाउस ड्राइवर में जो है ना ड्यूटी का कोई लिमिट नहीं होता है। कोई ये नहीं होता है कि मैं आपका जो है 8 घंटा या 12 घंटा या 10 घंटा की ड्यूटी रहेगा, नहीं। अनलिमिटेड यहाँ ड्यूटी होता है। और आपको मैं बता दूँ कि आपको एजेंट जो बोलेगा ना, एजेंट तो वहाँ कुछ और बोलता है, बहुत एजेंट, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और होता है। तो आप लोग एजेंट की बातों पर बहुत कम आना, एजेंट के बात पे बहुत कम यकीन करना, क्योंकि एजेंट जो है ना ज़्यादा करके फ्रॉड ही होता है। और ख़ास करके जो गाँव घर का एजेंट होता है ना, वो ज़्यादा करके ही फ्रॉड करता है और पैसा भी कुछ ज़्यादा ले लेता है। तो दोस्तों मेरा ये स्टोरी जो सऊदी आने का पहला दिन और पहला वक्त जो था, मैं सारा चीज़ आप लोगों को मैं बताया हूँ कि क्या मेरे जो है सऊदी में आने के बाद क्या-क्या बीता, मुझे क्या-क्या हुआ, क्या परेशानी हुई, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। और इंडिया में भी कैसे आया, क्या सोचा, क्या हुआ, सारा चीज़ मैं आप लोगों को मैं बताया हूँ। तो ये चीज़ सब होती है लाइफ में परेशानी। अगर आप परेशानी उठाओगे ज़िंदगी में तभी आप आगे चल के कामयाब होगे और कामयाबी मिले। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और सैलरी वगैरह नहीं बताया हूँ मैं, तो इंशाल्लाह मैं दूसरे वीडियो बनाऊँगा। दूसरा वीडियो में सारा चीज़ मैं बताऊँगा कि फैमिली ड्राइवर, हाउस ड्राइवर में कितना सैलरी मिलता है ना? पहला जब आते हैं तो कितना सैलरी होता है, पुराना को कितना मिलता है, और भी सारी बातें हैं फैमिली हाउस ड्राइवर के बारे में, तो दूसरा वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका छोटा भाई कभी भी वीडियो डालेगा ना तो आपके पास पहुंच जाएगा। जब सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन घंटे को दबा दोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरा वीडियो जब भी अपलोड करूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।